राम जय। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और सदैव आपके जीवन को मार्गदर्शन करते रहें, सदैव प्रकाशित करते रहें। दोस्तों, कभी कभी महाराज जी अपने भक्तों को बिना मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। जब बाबा मौज में होते हैं तो स्वतः ऐसी लीला कर जाते हैं जहाँ पे भक्त को संशय हो जाए, परंतु कालांतर में उसी की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। एक बात तो स्पष्ट है कि ये दिव्यदर्शी त्रिकालदर्शी परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी कभी भी किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। आप अपने मन में संशय रखिए या शंकाएं रखिए, लेकिन दूसरी तरफ वो आपके लिए एक अद्भुत ही अनुभव रच रहे होते हैं। उनकी कृपा तो जगत कल्याण, धर्म का प्रचार और धर्म का विस्तार के लिए है। जहाँ जहाँ मनुष्य धर्म की डोर थामे रहता है, वहाँ पर बाबा महाराज जी की उपस्थिति स्वतः हो जाती है। महाराज जी से उनके भक्तों को सर्वप्रथम जो प्राप्ति होती है वह है वास्तविक प्रेम की, और उसी प्रेम के बाद क्रम में जो द्वितीय प्राप्ति होती है वह है चिंता मुक्ति की। महाराज जी हमेशा अपने भक्त को चिंता मुक्त कर देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें जीवन में कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा जीवन हमारे नियंत्रण में है। इसे कृपा सिंधु की विशेष कृपा ना कहें तो और क्या कहेंगे। वास्तविकता तो ये भी है कि जो महाराज जी को ध्याते हैं उनसे काल भी 2 कदम दूर ही चलता है। और दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी कह लो या प्रभु श्री हनुमान जी कह लो, किंचित भी अंतर नहीं है, और अंतर करने का सामर्थ्य मनुष्य में भी नहीं होना चाहिए। जब भी किसी भक्त ने अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के आगे महाराज जी से कुछ भी मांगा है या कुछ भी प्रार्थना करी है, महाराज जी उस पर संपूर्ण न्यौछावर कर देते हैं। जैसे उदाहरणतया आप एक सफलता की बात करते हैं तो महाराज जी आपके ही जीवन में अनेक सफलताओं की झड़ी लगा देते हैं। महाराज जी इस बुद्धि विवेक से परे हैं। उन्हें न बुद्धि से पहचाना जा सकता है और ना ही विवेक से जाना जा सकता है। हम भक्तजनों को भी महाराज जी की भक्ति में सिर्फ आसक्त नहीं होना चाहिए, अभी तो उन्हें अपने अंदर स्वयं में ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जीवन में जिस तरह से कभी आवश्यकता हो और आप महाराज जी को पुकारते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं, वैसे जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, सब सुखमय हो, तब भी हमें महाराज जी से प्रतिदिन बातचीत करनी चाहिए। वो हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि सिर्फ दुखों पर हम महाराज जी की कृपा को आश्रित रखें और सुखों के समय में महाराज जी से हम ही मुंह फेर लें। यह इस जीवन की नहीं, जन्म की पूर्ण रूप से सबसे बड़ी भूल होती है। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने अपनी ही मौज में विशेष कृपा कर दी। और दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी महाराज जी की कथा का प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। और जो भक्तगण इस चैनल का सहयोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ने में अपना प्रोत्साहन देना चाहते हैं, वह जॉइन बटन अवश्य क्लिक करें। आइए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत और प्यारे संस्मरण पर। भारत के विभाजन से पूर्व श्री गंगाराम गुजराल जी दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में ही चांदनी चौक और करोल बाग में उनकी 2 दुकानें थी। बहुत ही अच्छा कारोबार था और बहुत ही अच्छी संपत्ति उन्होंने अपने जीवन में अर्जित करी थी। एक बार की बात है, वो अपने कार से अपने पुत्र और मोतीराम वेद के साथ हल्द्वानी में अपने एक संबंधी जिनका नाम मालिक राम है, उनके घर पर आए। मालिक राम जी चूँकि हल्द्वानी के स्थानीय निवासी हैं, अतः वह वहाँ पर महाराज जी की कृपा को भलीभांति जानते हैं। मालिक राम जी श्री गुजराल जी को महाराज जी की महिमा बताते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए उन्हें साथ लेकर कैंची आश्रम चले गए। हल्द्वानी से कैंची धाम जाकर ये लोग कैंची आश्रम के पास ही एक डाक बंगले में ठहरे और कुछ समय तक विश्राम भोजन आदि करके फिर बाबा के दर्शन के लिए उनकी कुटिया में चले गए। जो ही मालिक राम जी और गुजराल जी महाराज जी की कुटिया में प्रवेश करे, बाबा ने पहली बात यही कही कि अपनी कार में आया है। तब गुजराल जी ने हामी भरी, जी महाराज जी। फिर अगली ही बात महाराज जी ने यह कही कि तेरी जायदाद का झगड़ा जहाँ के पास फंसा है, हम दिल्ली जाकर उससे बात कहेंगे, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। वास्तव में श्री गुजराल की जायदाद के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल के कुछ आदेश होने थे, उससे उनकी जायदाद छीन बीन हो जाती। इसे लेकर गुजराल जी बहुत ही चिंतित थे। बाबा से जब मिलने आए और वार्तालाप में गुजराल जी ने जाना कि महाराज जी बिना कुछ बताए ही उनकी सारी चिंताओं से अवगत थे। इसे देखकर वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महाराज जी से उसी समय दिल्ली चलने का आग्रह किया, प्रार्थना करी।
परंतु बाबा ने बाद में आने का वायदा किया। तो गुजराल जी अपना दिल्ली स्थान का पता बाबा महाराज जी से नोट करने का आग्रह करने लगे, परंतु महाराज जी सिर्फ मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ भी नोट नहीं किया। जिससे गुजराल जी के मन में संशय होने लगा कि कहीं महाराज जी ने उनका मन बहलाने के लिए तो नहीं कह दिया कि हम दिल्ली बाद में आएंगे। तत्पश्चात गुजराल जी महाराज जी को प्रणाम करके वापस लौट गए। कैंची धाम में बाबा महाराज जी के दर्शन की इस घटना के कई महीनों बाद अचानक एक दिन महाराज जी अकस्मात अपने भक्त की कार में गुजराल जी के निवास पर पहुंच गए। गुजराल जी को अचानक बाबा को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही आंतरिक हर्ष भी महसूस हुआ। उन्होंने महाराज जी से उनकी सेवा करने की अनुमति मांगी। तब बाबा ने तुरंत उनसे जहाज साहब के पास चलने को कहा। गुजराल जी और उनके पुत्र बाबा के साथ जहाज साहब की कोठी पर गए, और परंतु वहां जाकर ज्ञात हुआ कि वहां किसी की मीटिंग चल रही थी, कोई बैठक हो रही थी। जहाज साहब को जो ही सेवक द्वारा यह ज्ञात हुआ कि बाहर बाबा नीम करोली महाराज जी उनसे मिलने आए हैं, वह तुरंत अपनी बैठक को बीच में रोककर बाबा के पास बाहर आए और उन्होंने महाराज जी से ड्राइंग रूम में बैठने की प्रार्थना करी और वापस मीटिंग का समापन करने के लिए लौट गए। तभी बाबा गुजराल जी से बोले, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, और उन्होंने चालक से गाड़ी बाहर ले चलने को कहा। गुजराल जी बार बार महाराज जी से रुकने का आग्रह करते रहे, क्योंकि वह अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जहाज साहब के घर पर आए थे और बस कुछ मिनटों बाद जहाज साहब उन्हें समय देने वाले थे, पर बाबा नहीं माने। अंत में गुजराल जी निराश होकर वापस लौट गए। उनके मन में यह बात बैठ गई कि शायद महाराज जी से ये समाधान संभव नहीं है, परंतु उन परम कृपालु दया में बाबा महाराज जी की लीला को कौन समझ सकता है। क्योंकि निराश होकर वापस लौटने की इस घटना के कुछ ही दिनों बाद गुजराल जी को एक लिखित आदेश मिला। उससे उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वे समझ नहीं पाए कि कैसे उनकी संपत्ति का समाधान उनके मनचाहे तरीके से हुआ। ये सब बाबा की प्रेरणा शक्ति का खेल था कि बाबा ने अपनी अनुपस्थिति में भी जहाज साहब को प्रेरित किया और उनकी समस्या का समाधान करवा दिया। गुजराल जी ये भली भांति जान गए और मान गए कि बाबा महाराज जब मौज में होते हैं तो इसी तरह किसी को भी बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हैं, उसे चिंता मुक्त कर देते हैं और उसकी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। ऐसे हैं परम कृपालु, परम दयालु, परम पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।